मध्य पूर्व में तनाव चरम पर पहुंच गया है, जहां अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम लगातार टूटने के बाद नए हमलों की श्रृंखला शुरू हो गई है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के 4 महीने बाद मशहद में इमाम रजा की दरगाह में उनके अंतिम संस्कार और दफन की रस्में पूरी हो गईं, जिसमें लाखों लोग शामिल हुए और ट्रंप को मार डालेंगे जैसे नारे लगे। खामेनेई के बड़े बेटे और नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई सार्वजनिक रूप से नहीं दिखे। उधर अमेरिका ने होर्मुज में ईरानी हमलों के जवाब में ईरान के 80 से अधिक सैन्य ठिकानों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने बहरीन, कुवैत और कतर में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल दागे। इस बीच इजराइल ने अमेरिका को खुफिया जानकारी साझा की है कि ईरान ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मारने की एक नई और विशिष्ट योजना बनाई है, जिसके बाद ट्रंप ने सुरक्षा बढ़ा दी है। अमेरिका ने कहा कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन होर्मुज में तेल परिवहन बाधित होने से वैश्विक ऊर्जा बाजार अस्थिर हो गया है। चीन ने सफलतापूर्वक एक रीयूजेबल रॉकेट लॉन्च किया, जो अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकारी मीडिया के मुताबिक रॉकेट पृथ्वी पर सुरक्षित वापस लौटा और पूर्व निर्धारित जगह पर लैंडिंग की। यह परीक्षण चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन ने किया, जिसका मकसद रॉकेट को दोबारा इस्तेमाल करके लागत कम करना और अंतरिक्ष मिशंस को ज्यादा तेज बनाना है। चीन का कहना है कि ये उपलब्धि उसे अमेरिका और अन्य देशों के साथ स्पेस रेस में मजबूत स्थिति देगी। सीरिया ने अमेरिका की उस घोषणा का स्वागत किया है, जिसमें उसे आतंकवाद प्रायोजक देशों की काली सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये प्रतिबंध करीब 5 दशक पुराना था, जिससे देश में विदेशी निवेश और आर्थिक सुधारों में बाधा आ रही थी। विदेश मंत्री असाद अल शैबानी ने इसे सीरिया के इतिहास में एक अंधेरे पन्ने के पलटने की बात कही, जबकि वित्त मंत्री मोहम्मद बर्नीह ने कहा कि यह कदम निवेश बढ़ाने, आर्थिक रिकवरी तेज करने और सीरिया को वैश्विक अर्थव्यवस्था में फिर से शामिल करने का रास्ता खोलेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कांग्रेस को सूचित किया कि यह बदलाव 45 दिन में प्रभावी होगा। इस बारे में राष्ट्रपति ट्रंप और सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शारा की मुलाकात हो चुकी है। पूर्वी चीन के फुजियान प्रांत के जिनजियांग शहर में एक जूते बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग में कम से कम 28 लोगों की मौत हो गई है। राज्य मीडिया के अनुसार आग बुधवार को फैक्ट्री में भड़की, जिसमें सैकड़ों कर्मचारी फंस गए थे। दमकल और बचाव दल की दर्जनों टीमें आग बुझाने में जुटी रहीं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारी जानमाल की क्षति पर दुख व्यक्त किया और जांच के आदेश दिए हैं। फैक्ट्री में ज्वलनशील पदार्थों की भरमार होने से आग तेजी से फैली, जिसमें कई लोग फंस गए। वहीं दक्षिणी स्पेन में लगी जंगल की आग में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 19 लापता बताए जा रहे हैं। अंदलुसिया क्षेत्र के नेता जुआनामा मोरेले के अनुसार आग अल्मेरिया के लॉस गैंडार्डोस के पास एक जंगली इलाके में भड़की, जिसकी शुरुआत एक गिरे हुए बिजली के तार से हुई लगती है। प्रारंभिक संकेतों पे 4 मरने वालों के ब्रिटिश मूल के होने की आशंका है, जो एक कार में फंसे थे। सैकड़ों दमकलकर्मी आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे हैं। गर्मी की लहर के चलते पूरे दक्षिणी यूरोप में ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने इस त्रासदी पर दुख जताया है और मौतों की संख्या और बढ़ने की आशंका जताई है। कांगो में इबोला महामारी तेजी से फैल रही है, जहां मौतों की संख्या बढ़कर 600 हो गई है। अब पहले से प्रभावित नहीं होने वाले प्रांतों में भी नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कुल पुष्ट मामलों की संख्या अब 1759 पहुंच गई है, जबकि टिशोपे और हाउट उएले प्रांतों में नए केस सामने आए हैं, जो इटूरी प्रांत के केंद्र से बाहर इबोला के फैलाव का संकेत है। ये अफ्रीका का सबसे तेजी से बढ़ने वाला इबोला प्रकोप माना जा रहा है, जिसकी वजह बुनीदी बुग्यो वायरस है, जिसके लिए कोई स्थापित दवा या टीका नहीं है। इधर श्रीलंका में डेंगू बुखार के बढ़ते प्रकोप के बीच देश भर की यूनिवर्सिटीज ने कक्षाएं बंद कर दी हैं और ऑनलाइन मोड पर शिफ्ट हो गई हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार इस साल अब तक हजारों मामले दर्ज हो चुके हैं, जिसमें कई मौतें भी हुई हैं, जिससे युवा आबादी सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है। सरकार ने मच्छरों के प्रजनन स्थलों को नष्ट करने के लिए अभियान तेज कर दिया है। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।